कॉन्फिडेंस मोशन भी आप लोगों ने मूव किया, क्या कहेंगे? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आज संविधान के ऊपर चर्चा हो, डिबेट होगा। लोकसभा में चर्चा हो गई, अब राज्यसभा में चर्चा होगी। देश संविधान नहीं मान रहा है, जो सरकार है संविधान के खिलाफ काम कर रही है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग, चाहे राजभवन हो, चाहे संसद हो, जहां जहां संविधान की चौकीदारी होनी चाहिए, वहां संविधान के बारे में जो भूमिका सरकार ले रही है वो देश के हित में नहीं है। अगर ये सरकार 400 पार कर लेती तो आज संविधान में चर्चा का विषय अलग होता। अब संसद में चर्चा का विषय क्या होता? संविधान बदलना क्यों जरूरी है, उस पर डिबेट होता। लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया, इसलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता का हम आभार मानते हैं कि आपने ब्रेक लगा दिया, लेकिन हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के दबाव में काम करते हैं, वहां संविधान खतरे में है। झाकिर हुसैन जी पे ये झाकिर हुसैन जी का जाना देश के लिए बहुत क्षति पहुंचाने वाली खबर है। लता मंगेशकर जी के बाद इस क्षेत्र में, कला और संगीत क्षेत्र में झाकिर हुसैन का जाना हमें बहुत पीड़ादायक है। उस्ताद जी देश में नहीं तो पूरे विश्व में एक ऐसे कलाकार थे जो हर घर में, मन में अपना स्थान निर्माण कर चुके थे। उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी, खुद उनके भाई, सभी ने देश के संगीत क्षेत्र को एक शिखर पर लेकर हमारे कान और मन को तृप्त किया। और ये उनके जाने की उम्र नहीं थी और देश के बाहर जाकर उनका मृत्यु हो गया है। हमारे लिए देखने को मिलेगा संविधान के सभी सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा होगी। विशेष रूप से हमारा ध्यान केंद्रित होगा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसको साकार किया था तभी संविधान आया, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि अगर कांग्रेस का प्रबल सहयोग नहीं होता तो इतने प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नेहरू अगर सहयोग न करते कदम कदम पे तो नहीं बन पाता। उस बात को भी हम दोहराएंगे। वहीं जिस तरह संवैधानिक पदों पे का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संविधान प्रदत्त अधिकार जो दलित, पीड़ित, पिछड़े हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे। हर मुद्दे पे चर्चा होगी। संविधान पर बहस की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्य तौर पर हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपने 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक समस्या हो गई है, वो बहक जाते हैं। कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद या उनकी याद आती है, उनके अंदर हीन भावना हो जाती है और वो भटक जाते हैं। अरे इंदिरा गांधी वो हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने सीने पे 36 गोलियां खाई थी, जिन्होंने पहली बार दुनिया का इतिहास नहीं भूगोल बदल के बांग्लादेश को पैदा किया था, जहां आप हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इंदिरा गांधी अपनी जगह, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख के एक हीन भावना आती है मोदी जी के अंदर। खुद पढ़ते नहीं हो या पढ़ते लिखते हैं तो समझ नहीं पाते। ये क्या है जो अंबेडकर जी ने लिखा है कि अगर प्रचंड बहुमत कांग्रेस का था, अगर नेहरू जी का सहयोग नहीं होता तो संविधान नहीं बनता। और संविधान पे चर्चा करते हुए उसी नेहरू को आप क्या कहते हो? ये फ्रस्ट्रेशन है सर। ईवीएम